बड़ी खबर का अपडेट दर्शकों को दे दे। दरअसल विमान संकट की जानकारी जो बाइडेन को दी गई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। हमने आपको बताया था टेक्निकल ग्लिच की बात कही जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके जानकारी बाइडेन को जब दी गई है तो बाइडेन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। विमान संकट से जुड़ी हुई इसकी पूरी जानकारी जो बाइडेन को दी गई है, उन्हें ब्रीफ किया गया और जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। अमेरिकी विमान संकट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। सभी घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विमान लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ नहीं कर सकते, ये साफ कर दिया गया है। यानी यहां पर जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लैंड तो कर सकती है ये सारी फ्लाइट्स, लेकिन टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो विमान संकट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें, पहली तस्वीर हमने आपको बताया था शिकागो एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर विमान सेवा पूरी तरीके से ठप हो जाने के बाद किस तरीके के हालात हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दूसरी तस्वीर भी अमेरिकी एयरपोर्ट की है, जहां पर लोग जस के तस एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कब वो वहां से निकल पाएंगे या उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी या फिर नहीं, क्योंकि जितनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन पर तो इस वक्त का सबसे लेटेस्ट अपडेट ये कह रहा है कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले अपडेट ये आ रहा था कि 9 बजे अमेरिकी टाइम के हिसाब से ये उसके बाद ही ऑपरेट हो सकती है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लैंड तो कर सकते हैं लेकिन टेक ऑफ नहीं। 3 तस्वीर अब आपके सामने हमने रख दी है। 2 और एयरपोर्ट्स की तस्वीर आपके सामने है, जहां एयरपोर्ट से लौटते हुए लोग आपको नजर आएंगे। एक तरफ एयरपोर्ट पर भारी भीड़ पैसेंजर्स की आपको नजर आ रही है और शिकागो एयरपोर्ट पर किस तरीके से इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, ये तस्वीरें भी आपके सामने है। जितेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सर, लगातार इसको लेकर अपडेट्स दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर शुरुआती जानकारी जो बाइडेन को दी गई वहां पर तो टाल दिया गया है कि साइबर अटैक जैसी कोई बात नहीं लगती। क्या लगता है आपको कि अमेरिका ऐसा रिस्क लेगा क्या कि इतनी बड़ी सुपर पावर ये बात आसानी से मान ले कि हाँ हमारे सिस्टम में कोई घुस गया और झोल करके चला गया? नहीं, ये देखिए, पहले भी मैंने कहा कि ऐसा मान लेना जो है साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट पूरे देश पे बहुत खराब होगा। तो जब तक बहुत ज्यादा मजबूर नहीं होते तो ये कहते नहीं। हर सारे बड़े पावर जो इसको अंडर प्ले करने की कोशिश करते हैं, इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई दफे आप देखें कि टेररिज्म पे भी जो है बहुत सारी मेजर कंट्रीज में वो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक करके उसको पब्लिसिटी डिनाई करना चाहते हैं कि जिस दिन आपने अगर ये एडमिट कर लिया तो देखिए आपके एडवर्सरी का मोराल और ज्यादा बढ़ेगा और पूरे देश के लोगों का मोराल कम होगा और उसका असर ये होगा कि आपकी जो भी अग्रेसिव डिसीजन मेकिंग ये है वो थोड़ी सी खतरे में आ जाएगी। तो देखिए, हमें जंप नहीं करना चाहिए इस कंक्लूजन में कि क्या हुआ है, ये स्पेकुलेशन होगा। हम लोग इस ऐसी स्थिति में नहीं है कि पूरे डेफिनेटली हम कह सके, लेकिन इस फैक्टर को ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका का ये एडमिट कर लेना ये ठीक नहीं होगा उनके लिए। और दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है तो ये कॉन्टेक्स्ट पे भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल। संता जी हमारे साथ वॉशिंगटन से लाइव जुड़ गए। संता जी, क्या हो रहा है? जो हो रहा है पूरे विश्व पर उसका असर होगा। ये फ्लाइट्स केवल और केवल अमेरिका नहीं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स, ये एयरक्राफ्ट पूरे विश्व को कम से कम अगले 48 से 72 घंटे तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभी के सभी बड़े एयरपोर्ट इससे प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बट ये अमेरिका के लिए एक आई ओपनर है। और देखिए, ये टेक्निकल ग्लिच है या साइबर अटैक है, क्या है, ये तो अमेरिकी जनता के सामने आएगी। और मैं एक मेहमान की बात से वाकिफ नहीं हूं, आई एम नॉट अग्रीइंग विद हिम। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, अगर साइबर अटैक है या किसी ने अटैक किया विल गेट टू नो, बट वो बात की बात यह है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। राइट नाउ द प्रॉब्लम इज कि अमेरिकन सिस्टम के जो टेक्निकल ग्लिच है उनको इंप्रूव करना है, अदरवाइज ऐसे आप सुपर पावर की तगमा लेके घूमते रहेंगे, इट्स नॉट गोना वर्क, राइट। पब्लिक में रोष है, आपको मैंने पहले ही बताया था, क्रिसमस के टाइम पे लोगों ने, मैंने ट्रेवल करते हुए 2 दिन, 1 दिन और कुछ लोगों ने तो 4 दिन एयरपोर्ट पे बिताए। साउथ ईस्ट एयरलाइन का जो कांग्रेस में हियरिंग हुआ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये नोट 10 जो है बहुत बड़ा सेंसिटिव टेक्निकल ग्लिच हुआ है। संजी ये आई ओपनर तो है ही, नो डाउट, लेकिन
ये आंखें बंद किसने कर दी हवा में अमेरिका की कई घंटों तक के लिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका खामियाजा न केवल एक इमेज के तौर पर बल्कि जो तस्वीरें हैं ये करारा तमाचा है अमेरिका के सारे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, आईटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये केवल और केवल सिविल एविएशन की बात नहीं है, ये केवल और केवल एफएए रेगुलेटर की बात नहीं है और इसीलिए अमेरिका को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।